बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि कोरोना वायरस से हमें और पूरी इंसानियत को महफूज फरमाए, आमीन। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। वो कहते हैं कि इट इज़ नेवर टू लेट, कभी भी देर नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे कोई गुनहगार शख्स है, उसने बड़े भी गुनाह कर लिए हैं, जब उसको एहसास हो जाए कि अपने गुनाहों का, तो उसके लिए तौबा का दरवाज़ा खोला जब तक मौत नहीं आ जाती। बिल्कुल इसी तरह जब भी आपको एहसास हो जाए कि एहतियात करनी चाहिए, तो उस वक़्त से ही एहतियात करना शुरू कर दें। अगर कोशिश करूँगा कि एक सादा अल्फाज के अंदर बता सकूँ कि एहतियाती तदाबीर की अहमियत क्या है। सबसे पहली बात मैंने सोचा कौन सी आपको मिसाल दूँ। तो एक मिसाल बड़ी सामने आती होती है कि जब शतरंज जो है ना वो ईजाद हुआ, तो इंडिया का एक बादशाह था और वज़ीर ने को बड़ा कारनामा कहा। उसने कहा बताओ क्या मांगते हो। उसने कहा कि बादशाह साहब ये 64 यानी कि 64 जो है ना वो खाने हैं शतरंज के ना। अब आप ऐसा करो कि एक खाने में एक गंदम का दाना, फर्ज किया गंदम ही कह लो, कि गंदम का दाना रखो और इसको अगले खाने में 2, उससे अगले खाने में 4, और इस तरह से करते करते 64 खाने मुझे आप मतलब है कि भर दो। बादशाह चूंकि इस चीज़ को समझता नहीं था कि ये कितनी बड़ी चीज़ मांग ली है, उसने कहा ये कौन सा बात है, कुछ मांगता तो बड़ा मांगता, खैर क्योंकि मैंने वादा कर लिया मैं पूरा करता हूँ। उसने जब शुरू किया तो कहते हैं कि तकरीबन आधे खाने भी पूरे नहीं हुए तो उसकी सल्तनत का तमाम जो अनाज था या गंदम थी वो ख़त्म हो गई। अब ये चीज़ सुनी तो थी, लेकिन कभी वो दिल से उतनी ना मानने में नहीं आती। ये कैसे मुमकिन है, क्यों, वजह क्या है, कभी सोचा ही नहीं, कैलकुलेट तो करके देखें। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने ये आपको मिसाल देना चाहता हूँ तो क्यों ना मैं इसकी कैलकुलेशन करूँ। यकीन करें मैं कैलकुलेशन की और मैं खुद हैरान रह गया। थोड़ी सी जो मेरे मैथमेटिक्स के जो मेरे हैं मतलब है कि दोस्त, उनसे मैं कहूँगा कि इसको रीचेक भी कीजिएगा। अगर अगर 100 दाने गंदम के, उनका जो अमूमी वज़न है ना औसतन वो 3.5 ग्राम होता है। यानी कि अगर गंदम के 100 दाने हों तो उनका वज़न क्या होता है, 3.5 ग्राम। इसी हिसाब से अगर 1 किलो हो यानी कि 1000 ग्राम हो, तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 2500 दाने होते हैं। चले लेकिन 30,000 कह लें, ये ज़्यादा मुख्तात है। अच्छा, 1 किलोग्राम दानों के 1 किलोग्राम गंदम के अंदर 30,000 दाने तकरीबन होंगे, और 1 टन जो कि 1000 किलोग्राम के बराबर है, वो आप इसको 1000 से ज़रा दे देंगे तो मतलब है कि वो 1 टन में आ जाएंगे। अब पूरी दुनिया के अंदर जो सालाना गंदम पैदा होती है वो तकरीबन 760 मिलियन मैट्रिक टन होती है। चले आप इसको 1 बिलियन कह लें, बड़ा कर रहा हूँ यानी 1000 मिलियन, ताकि और मुख्तात अंदाजा हो। तो यकीन करें जब आप गंदम का एक दाना पहले खाने में रखते हैं, दूसरे में 2, उससे आगे 4, 4 से आगे 8, 64 तक पहुंचते पहुंचते आप भी हैरान रहेंगे कि तकरीबन मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 660 साल तक पूरी दुनिया मिलके अगर सालाना 1 बिलियन या 1 अरब मैट्रिक टन गंदम पैदा करे, तो फिर ये अमाउंट बनेगी 64वें खाने में जाके। ये वाकई में इसके लिए हैरान था। तो आप ये सोचें कि अब इसको थोड़ा वायरस पे लेके आए। एक बंदा मुल्क में दाखिल हुआ है, उसको वायरस है, वो पहले खाने में, वो अपने आप से 2 बंदों को वायरस लगाता है और उसके बाद वो छुप के बैठ जाता है या कहीं और नहीं लगाता, सिर्फ 2 को लगाता है। पहले दिन वो 1 था, दूसरे दिन 2 थे, अगले दिन उन 2 ने अगले 2 को लगाया, तो तीसरे दिन 4 हो गए, चौथे दिन 8 हो गए। इसी तरह से चलते रहें तो 64वें दिन कितने बंदे होंगे, जरा सोचिए कि पूरी दुनिया जितनी गंदम पैदा कर रही है, 660, चलो एहतियातन कह लो 500 साल तक पैदा करती रहे, और जितने उसके अंदर दाने होंगे 64 दिनों के अंदर एक बंदे से इतने अफराद को वायरस लग जाएगा। अब हालांकि ये 2 थोड़ी है, इसकी मतलब है कि कंट्रोल सूरत हाल में भी 2.5 है, और आपको पता है कि एक बंदे से 10 से 100। लेकिन अब दूसरी साइड पे हैं, अगर एक बंदे से एक कोई लगे, पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3 और 64वें दिन 64, यानी कि एहतियात का लेवल क्या है कि एक बंदा अगर 2 को लगाता है तो आपने देख लिया कि 500 साल तक या 660 साल तक
पूरी दुनिया मिलके जितनी गंदम पैदा कर रही है करे, उसके अंदर जितने दानों की तादाद होगी उतने अफराद को 64वें दिन वायरस लग जाएगा। सही है, लेकिन अगर सिर्फ एक को लगाए तो सिर्फ 64 अफराद को लगेगा। तो देखिए 2 से 1 पे आने में कितना फर्क पड़ गया। तो मतलब ये नहीं है कि आप अभी से एहतियात नहीं कर रहे थे तो अभी करना शुरू कर दें। जितनी कर सकते हैं उतनी करें, जितनी आपसे मांगी गई है कि कोशिश करें कि घर से ना निकलें बिला जरूरत। इस 2 से हम 1 की तरफ सफर करें, 1 से 0 की तरफ सफर करें, तो एहतियात ही वाहिद हल है। उम्मीद है कि आप इस चीज के ऊपर सोचेंगे और एहतियात को अपनाएंगे। अच्छा जी, अगर मैं थोड़ा सा अब आपको डराने का मकसद नहीं है, मेरा मकसद ये है कि क्योंकि असल सिपाही जो इस जंग का है वो हर एक शख्स है, उसको हमें तालीम देनी चाहिए कि अगर उसने बेइख्तियाती अख्तियार कर ली तो क्या हो सकता है। जो कोरोना वायरस है ये आरएनए वायरस है। इसकी खासियत क्या है कि जब ये अपने आप को बदलता रहता है, और चूंकि एक मुतासरा शख्स के अगर अंदर चला भी गया तो यहाँ पे वहाँ जब ये एंटर होता है ना, तो आपका जो कुव्वत मदाफत के जो खुलिये होते हैं वो भी अपने आप को बदलते रहते हैं, और ये भी बदलते रहते हैं, और ये लड़ाई करते रहते हैं। लड़ाई करते रहेंगे। वायरस को अगर ये मौका ना मिले कि वो किसी दूसरे शख्स में जाए, आखिर में क्या होगा कि कुव्वत मदाफत अल्लाह ताला के फजल से जीत जाएगी। दूसरे नंबर पे वायरस के अंदर तब्दीली इतनी जल्दी आती है कि ये लाखों की नहीं अरबों की तादाद में पैदा होता है। जब ये अरबों खरबों की तादाद में पैदा होता है तो उनमें एक आध ऐसा पैदा हो जाता है जो पहले के मुकाबले में भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। उसकी मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ। आपको कहा जाता है, बताया जाता है अमूमी तौर पे कि असल ये जो वायरस है जो अभी फैला हुआ है वो आपके नाक और मुंह के ज़रिए ही आपका जो है ना सांस लेने वाले की जो खुली हैं फेफड़े हैं या सांस की नाली की तरफ जाता है। इसके अलावा अटैक नहीं करता। लेकिन एक केस आया वुहान में, उसमें एक डॉक्टर को जो है ना वो आंखों में भी दाखिल हुआ है, लेकिन ऐसा होना तकरीबन अनलाइकली है, नामुमकिन है, या मतलब आम हालात में ऐसा नहीं होता। हुआ क्यों है कि जब इस वायरस एक से दूसरे से तीसरे चौथे में ये बार बार आता जाता रहता है तो ये अपने आप को मजबूत करता रहता है। और उनमें से एक जो अरबों खरबों में अगर एक भी ऐसा पैदा हो गया है कि उसकी ये सलाहियत है कि वो आंख के खुलियों में दाखिल हो जाए, तो अगर उसको कोई लेता ना उस बंदे से तो वो आगे ना फैलता, लेकिन चूंकि ले लिया है तो इसलिए फैल गया। तो इस वजह से जब ये तादाद बढ़ती जाती है तो ये अरबों खरबों में से एक की जो प्रोबेबिलिटी है ये भी बढ़ती जाती है, इम्कान बढ़ते जाते हैं कि अब ये भी फैलेगा। तो इस वजह से अभी जितने भी हैं अल्लाह का शुक्र है कि अभी पहली स्टेज पे ही है नाक वाला और दूसरे वाला। तो वायरस को एहतियात करें कि ये अपनी अगली ख़तरनाक सूरत हाल पे ना जाएं। देखो नाक और मुंह से जाना फिर भी थोड़ा सा काफ़ी मराहल है, आँख सीधी है, ठीक है। और ये क्योंकि मैं अब एक और आपको भी बात बता दूँ, आप ऐसा ही है कि आप घर से निकलते हो ना, तो अभी जो पाकिस्तान की सूरत हाल आप ऐसे समझे कि बंदों के पास जो है ना आपको कितना ख़तरा है कि किसी के पास चाकू है। लेकिन अगर वही आप किसी थोड़े से बड़े शहर की तरफ जाते हो तो ऐसे ही समझें कि किसी बंदे के पास पिस्तौल है। लेकिन अगर आप किसी अस्पताल में आजकल जाते हो, वहाँ पे कुछ मरीज़ हैं, तो ऐसे ही समझें कि वहाँ पे मशीन गन चल रही है। तो इसलिए आपने जितना हो सके ऐसी जगहों से महफूज रहना है, और अगर वहाँ पे जाना भी है तो आपका जो एहतियात का लेवल है वो भी बढ़ता रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अल्लाह ना करे अगर देखिए अभी इस सूरत हाल में नहीं आया कि हम आँख तक पहुँचे, अभी भी कंट्रोल कर लें। 14 दिन के अंदर सही 20-30 दिनों के अंदर इंशाल्लाह हम इस पे अल्लाह के फजल से कंट्रोल हो जाएगा। अगली सर एक सूरत हाल ये भी हो सकती है कि अभी आपको पता है कि वायरस जो है ना 1 से 2 मीटर से ज़्यादा दूर, क्योंकि भारी है, नहीं जाता। लेकिन क्योंकि ये बार बार फिरेगा और अपने आप को मजबूत करेगा, ये तब्दीलियाँ आएंगी, और ये अगर उसको मौका मिल गया वहाँ से निकल के दूसरे में जाने के लिए तो ऐसा वायरस भी निकल सकता है कि जो पहले से हल्का हो सकता है वो 3 से 4 मीटर तक जाता हो। या फिर अगर ये सूरत हाल मज़ीद बढ़ती रही, इटली से भी ऊपर हम जाते रहे और रेट ये बढ़ता रहा, इस रफ्तार को हम कंट्रोल ना कर सके, तो ऐसा वायरस भी निकल सकता है कि जो हवा में मुअल्लक हो सके, ठहर सके ज़्यादा देर के लिए। फिर इसका मतलब ये है कि सांस के ज़रिए भी वायरस ने चले जाना है। तो अभी अल्लाह का शुक्र है ये सूरत हाल भी इसकी तरफ भी ना जाएं, इसको मज़ीद कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अभी कर लें,
अभी कर लें। ये ना देखें कि पीछे हमें क्या करना चाहिए था, क्या हो गया, जो हो गया सो हो गया। अभी भी जागने का वक्त है, अभी आप जागे। मैं फिर आपको डरा नहीं रहा, लेकिन ये बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। अभी हुआ नहीं इसलिए डरे नहीं कि ये वायरस इतना तगड़ा हो जाए कि आपकी सांस की नालियों की बजाय आपकी जो खुराक की नाली है उसके अंदर भी चला जाए, उसके अंदर भी जिस्म के अंदर ये दाखिल होने की सलाहियत ले ले। फिर आप सोचें कि एहतियात का लेवल क्या होगा। चलें, अगर आपको वहां पे भी ख्याल आ जाए तो हल एक ही है कि एहतियात करें, जितनी हो सकती है वहां पे भी एहतियात ही करनी पड़ेगी कि वहां से भी एक से दूसरे पे ना जाए। चलते चलते ऐसा भी हो सकता है, जो कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्कान है, अगर तादाद बहुत ज़्यादा हो गई और हमने एहतियाती तदाबीर अख्तियार ना की। एहतियाती तदाबीर कितनी हैं कि लोगों से ज़्यादा नहीं मिलना, अपने आप को बचाना है, दूसरों को बचाना, घर से ज़्यादा गैर ज़रूरी तौर पे नहीं निकलना, हजूम नहीं बनाना, ताकि वायरस एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल ना हो। ये मैं आखिरी बात कर रहा हूँ कि चूँकि मैं जानता हूँ कि हमारे जो गाँव हैं उनके अंदर अक्सर घरों के अंदर हमारे साथ जानवर भी हैं, हमारी गाय, हमारी भैंस, हमारी बकरी, मतलब है कि कुत्ते, मुर्गियाँ सारी हमारे साथ रहती हैं अक्सर जगहों पे। अगर वायरस बदलता बदलता इतना बदल गया कि अभी तो वो इंसान से, इंसान वाला इंसान को समझाया जा सकता है, अगर वो इंसान से जानवर में चला गया और जानवरों से वापस इंसान में आना शुरू हो गया, तो इसके जो नतायज हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। तो उससे भी बचें। जूं जूं आप मतलब है कि एहतियाती तदबीर को छोड़ेंगे, ये अपनी जो है ना वायरस की जो सूरत हाल है संगीन से संगीन होती जाएगी। अगर हर शख्स अपना किरदार अदा करे तो हम इसको पीछे की तरफ ला सकते हैं, 2 से 1 की तरफ ला सकते हैं, 1 से 0 की तरफ ला सकते हैं। अगर सारे इंसान थोड़ी थोड़ी एहतियातें करें तो हर इंसान को थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि कोई अकेला बंदा सिर्फ अपनी एहतियात करके इस वायरस से बच सकता है, या खुद गर्जी वो कर रहा है कि मतलब है कि अपने अलावा दूसरों को नहीं बचा रहा, उनको तलकीन नहीं कर रहा, तो वो उसको भी फ़ायदा नहीं देने वाला। इसका एक ही जरिया कि हम एक दूसरे को बताएं, जो एहतियात नहीं कर रहे उनको बताएं कि वो एहतियात करें, लेकिन उनको देख के खुद भी बेएहतियाती ना करें। क्योंकि जितना ये स्पीड मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 2 से ऊपर की तरफ ना जाने दें, पीछे की तरफ लेके आएँ, पीछे की तरफ लेके आएँ, अपना किरदार अदा करें, ताकि हम सूरत हाल जो है वो संगीन से संगीन ना होती जाए। ये बातें करने का मकसद आपसे ये नहीं था कि आपको डराया जाए, सिर्फ आपको ये समझाया जाए इट इज़ नेवर टू लेट, कभी भी देर नहीं होती। याद रखिएगा, दुनिया में अगर एक इंसान भी रहा तो उसको फिर भी एहतियात ही करना होगी। बाकी असल में एक दूसरा फैक्टर भी है, वो ये है कि अक्सर लोग ना, हमारे उलमा को चाहिए कि वो मतलब है कि सारे इकट्ठे होकर मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों को बताएं कि इस्लाम इस बारे में क्या कहते हैं। वैसे तो बात मोटी मोटी है कि हमारे नबी ने फरमा दिया कि मैदान जंग है, जहाँ पे आप हो वहाँ से दूसरी जगह पे ना जाओ और वहाँ पे रहो, और मैदान जंग से, ये वबाई वाली जगह से, मरतबाई जगह से भागना ऐसे ही है कि जैसे आपने मैदान जंग से भागे हो। और फिर एक और खुशखबरी भी है कि आपने इसके ख़िलाफ़ लड़ना है, लड़ते लड़ते अगर मौत भी हो गई वबाई मरज़ से तो वो शहादत है। लेकिन याद रखिए, शहादत का रुतबा किसको मिलता है? जो गाजी बनने की कोशिश करता है, या अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपनी सलाहियत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक जहाँ तक हो सके लड़ता है। बाकी हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला को मानने वाले हैं। अभी भी मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह का फजल है कि वो सूरत हाल दिनों में जो बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ रही, तो मज़ीद अल्लाह ताला कोई मौजज़ा कर दे, और इंशाअल्लाह इंसानियत क़यामत तक कायम रहनी है और अल्लाह ने इसको महफूज रखना है। तो बस दुआ है कि हमारी आजमाइश से पहले पहले जितना जल्दी हो सके इस बीमारी से हमें निजात दिलाए। लेकिन हमारे पास जो अख्तियार आते हैं, जो हम कर सकते हैं, यार क्या डिमांड किया जा सकता है? ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट आपको डंडे मारे, आपको उस बस समझाना ज़रूरी है कि आप अपना अपना किरदार अदा करो, क्योंकि ये हल ही नहीं होता है, डंडों से आप लोगों को नहीं बात कर सकते। बाकी एक और चीज़ है कि असल में बाज़ लोग हम में से कह लें बहादुर हैं, या उन्हें मौत से भी नहीं परवाह, वो कहते हैं कि हमें, वो लापरवाही करते हैं कि क्या कर लेगा वायरस हमारा। मसला आपका नहीं है, मसला है आपकी वजह से और पूरी इंसानियत को ख़तरा है। तो लापरवाही बिल्कुल अख्तियार ना कीजिए, एहतियात कीजिए। दूसरी ये वाली है कि अगर ये वायरस ऐसा होता कि दोबारा एक दफ़ा जिसको हो गया दोबारा ना लगने वाला होता, चूँकि ये आरएनए वायरस है, ये दोबारा भी लगेगा, लग सकता है, बल्कि लग रहा है। उसकी वजह ये वाली है कि ये आरएनए वायरस है, लेकिन ये आप पहले से मजबूत हो के लगेगा,
इस वजह से इसका हल, अगर ये डीएनए वायरस होता तो वो कोई वैक्सीन कर सकती थी, या मतलब है कि जैसे यूके के साइंसदान सोच रहे थे वो ऐसा करें, वो हो सकता है किसी हद तक मुमकिन होता। लेकिन अभी जो इसका हल नज़र आ रहा है, इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि वायरस का एक ही हल है कि एक शख्स से दूसरे शख्स में ये मुंतकिल ना हो। जितनी जल्दी हम इस चीज़ के ऊपर अमल कर लेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो कोई हमें हमारी मदद करे, हम सब एक दूसरे को समझाएं, सब मिल के इसके खिलाफ लड़ें। हमारा पहला मकसद सिर्फ यही है कि हमने सब ने मिल के इस वायरस को पहले ख़त्म करना है। बाकी सारी बातें बात की है, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, किसकी क्या गलती थी, ये वो वक्त नहीं है। इसलिए अपना जोर ज़्यादा इस पे दें कि हमने सब ने अपना अपना किरदार अदा करके इसको दिनों में ख़त्म करना। और फिर एक बात ये भी नहीं कि आप अपना मुल्क महफूज करके बैठ जाएंगे। चाइना अगर मैं मतलब ख़त्म कर भी देगा तो उसको निकलना पड़ेगा इटली की तरफ, उसको निकलना पड़ेगा ईरान की तरफ, पाकिस्तान की तरफ। हर जगह से पूरी जो दुनिया के इंसान हैं उनको मिल के ही ख़त्म करना, ताकि एक इंसान में भी ना रहे। चलें जी, दुआ है कि जितनी जल्दी अल्लाह ताला हम पे करम करे और हम अपनी कोशिशों से भी जो हमारे मुमकिन है वो हम कोशिश करें और इससे हम निजात हासिल करें, उतना ही बेहतर है। अल्लाह हम तब का अपना करम करे, हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।